यस, नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग समास पढ़ने जा रहे हैं और समास में हम पहले कुछ सूत्रों का मनन करेंगे और साथ ही साथ परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अनेक पदानाम एक पदी भावम। समास का परिभाषा है, कहने का तात्पर्य है कि अनेक पदानाम एक पदी भावम। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक पदों को मिलाकर एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। अनेक पदों को मिलाकर एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहता है। संस्कृत में समास हिंदी से कुछ भिन्नता है। संस्कृत में समास को 4 भागों में ही रखा गया है, लेकिन हिंदी में वही समास को 6 भेद माने जाते हैं। पर संस्कृत में 4 भेद ही आपको माना है एनसीईआरटी, तो हम लोग संस्कृत में 4 भेद ही पढ़ेंगे। संस्कृत में समास के मुख्यतः कितने भेद? 4 भेद। पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप कहिएगा कि सर जी कर्मधारय या दिग्गु कहा गया, वो भी पढ़ेंगे। तो ओ तत्पुरुष समास का जो है भेद के रूप में माने जाते हैं, उपभेद के रूप में माने जाते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद के रूप में हम कर्मधारय और दिग्गु समास को पढ़ेंगे संस्कृत में। तो आइए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, आइए पहले हम सभी सूत्रों को पहले एक बार चर्चा कर देते हैं, फिर बारी बारी से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक खन्ना में लिखे समास और दूसरी तरफ आप लिखे सूत्र। पहले एक बार हम पूरे समास के सूत्रों को एनालिसिस कर करके बताएंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते की ओर जाएंगे। ठीक है, तो एक खाना में समास, दूसरी खाना में सूत्र। पहला हम तत्पुरुष समास। दूसरा हम ले रहे हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, ठीक। तीसरा दिग्गु ले रहे हैं, दिग्गु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अंतिम में हम कर्मधारय लिख रहे हैं, कर्मधारय। ठीक है, इन सभी को हम सूत्रों का पहले एनालिसिस करेंगे। कर्मधारय, ठीक है। अगर जो है आपको साफ नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर बना करके आप स्क्रीनशॉट ले करके और समझने का प्रयास कीजिएगा, या तो लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए तत्पुरुष समास को हम समझते हैं। तत्पुरुष समास का सूत्र होता है
उत्तर पदार्थ प्रधाने तत्पुरुषः, यानी उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या है हम समास जब बताएंगे तो पुनः इसको समझाने, अभी सूत्र केवल लिखिए सभी का। अव्ययी भाव पूर्व पदार्थ प्रधाने, पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। इसमें दिग्गों में लिखेगा संख्या पूर्व ओ दिग्गु, संख्या पूर्वः दिग्गु। द्वंद्व में लिखिएगा, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में आपको, द्वंद्व समास में आपको लिखना है, द्वंद्व समास में चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व। और बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में आप लिखेगा अन्य पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि, बहुव्रीहः, अन्य पदार्थ प्रधाने बहुव्रीहः, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। कर्मधारय में विशेषणम, विशेषणम विशेषेण बहुलम उपमानानि सामान्य वचने। तो कहने का मतलब है यस, और थोड़ा सा हम नज़दीक आ रहे हैं, यस यस, अब आपको बेहतर दिखाई देगी। यस, तत्पुरुष उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, दिग्गु संख्या पूर्व दिग्गोः, द्वंद्व में चार्थे द्वंद्वः, और बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहः। कर्मधारय विशेषणम विशेषेण बहुलम उपमानानि सामान्य वचने। इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी लिखिए। इस सभी का सूत्र हम एक जगह दिए हैं ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो सूत्रों को। ज़्यादातर एग्जाम में सूत्र ही से पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए हम लिखें। उपमानानि सामान्य वचने है, वचन। यस यस यस, अब साफ दिख रही है, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, प्रधानः भी लिख सकते, प्रधान भी। पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव, प्रधानः भी कर सकते हैं आप।
वहाँ सूत्र में कभी काल यहाँ पे विसर्ग भी रहे, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। संख्या पूर्व दिग्गु, चार्थे द्वंद्व च के अर्थ में, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, यहाँ प्रधाने भी कर सकते हैं, प्रधाना भी कर सकते हैं। विशेषण विशेषण बहुलम, उपमानानि सामान्य वचने, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो हिंदी में भी थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तरह समास और एक तरह पद लिख लीजिए। पहला तत्पुरुष लिखे थे, दूसरा अव्ययी भाव लिखे थे, अव्ययी भाव, तीसरा हम लिखे थे दिग्गु, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुव्रीहि लिखे थे, बहुव्रीहि, और छठा में लिखे थे कर्मधारय समास। दिखाई दे रहा? यस, कर्मधारय समास। ठीक है। तत्पुरुष में आपको हम बताए थे उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, यानी जिस समास में उत्तर या तो आप दूसरा कह सकते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी पूर्व पद कह सकते हैं या तो आप प्रथम पद भी कह सकते हैं। पूर्व पद कह सकते हैं या तो आप प्रथम पद भी कह सकते हैं, प्रधान होता है अव्ययी भाव। दिग्गु में संख्या पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद संख्यावाचक, यानी पूर्व पद क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। ठीक है, पूर्व पद संख्यावाचक। और इसमें बताए थे चार थे द्वंद्व, यानी च के अर्थ में जो समास होता है, इस समास में दोनों या तो सभी पद कह सकते हैं, सभी पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में अन्य पद या तो आप बाहरी पद कह सकते हैं, बाहरी पद प्रधान होता है। ठीक। कर्मधारय में विशेषण, उपमा, उपमेय रहता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, अभी का अभी नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन किया जाए। तत्पुरुष में उत्तर या दूसरा पद प्रधान, अव्ययी भाव में पूर्व या प्रथम पद प्रधान, दिग्गु में पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि में अन्य या बाहरी पद प्रधान। कर्मधारय में विशेष विशेषणम और उपमा उपमेय का
प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी में भी आपको लिख दिए और हिंदी के समास में भी आप इससे पकड़ पाएंगे। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के विषय में। तत्पुरुष समास लिख कर दे दीजिए। तत्पुरुष समास अरे भैया, तत्पुरुष समास लिख कर डैश दे दीजिए। तत्पुरुष समास। चलिए तत्पुरुष समास का जो सूत्र हम लिखवाए उस सूत्र को लिखे। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष करने का मतलब है जिस समास में में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए बोर्ड में कभी काल उत्तर पद न दे करके आपको दूसरा पद भी दे सकता है, तो इसीलिए हमने हिंदी में भी लिखवा दिया कि थोड़ा आपको ध्यान रहे। तो उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं। पहला कर्मधारय और दूसरा दिग्गु। तत्पुरुष समास के दो भेद कह सकते हैं या दो प्रकार भी कह सकते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। भेद कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, दो भेद ही कर लीजिए। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, ठीक। चलिए नीचे से नोट में लिखेंगे दो अर्थों के आधार पर तत्पुरुष समास। दो अर्थों के आधार पर तत्पुरुष समास के दो भेद होते। कौन कौन दो गो अर्थ है भैया जिसके आधार पे कर्मधारय और दिग्गु होता है? तत्पुरुष समास के भेद, उसको हम समझने का प्रयास करें। पहला है समानाधिकरण। दूसरा व्यधिकरण।
समानाधिकरण और दूसरा क्या है, व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण क्या है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। यानी तत्पुरुष समास के जो दो भेद प्राप्त होते हैं, कर्मधारय और दिग्गु, कौन अर्थ पे भैया, तो दो आधार पे, समानाधिकरण पे और व्यधिकरण पे, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए आगे हम चलेंगे। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा समानाधिकरण और व्यधिकरण, समानाधिकरण और व्यधिकरण के विषय में भी जान लें। तो समानाधिकरण है कि जैसे समास हम विग्रह कर रहे हैं तो दोनों पद में समान विभक्ति आएगा तो उसे समानाधिकरण कहते हैं। अगर हम समास के विग्रह कर रहे हैं और दोनों पद कहने का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद अगर विभक्ति करने पर अलग अलग आए तो उसे व्यधिकरण कहते हैं। आइए समझते हैं। पहले हम व्यधिकरण का हम परिभाषा लिख रहे हैं। व्यधिकरण लिख कर डैश दीजिए। व्यधिकरण से आज शुरू करते हैं, ठीक है। व्यधिकरण तो लिखिए, वैसे समास जिसे विग्रह करने पर दोनों पदों कहने का मतलब है प्रथम या प्रथम प्लस उत्तर, यानी कहे तो पूर्व पद प्लस उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पदों में विभक्ति, दोनों पदों में विभक्ति अलग अलग आता है। वैसे समास जिसे विग्रह करने पर दोनों पदों में विभक्ति अलग अलग आता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यधिकरण समास कहते हैं। व्यधिकरण समास नीचे से लिखेगा, व्यधिकरण समास को विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। व्यधिकरण समास को ही क्या कहा जाता है, विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी विभक्ति पर आधारित। इसमें जो है 7 तक विभक्ति जाएगी, 2 से यानी द्वितीय से 7 तक विभक्ति जाएगी। तो नीचे से लिखेगा, इसमें द्वितीय से सप्तमी, यह लिखेगा, यह द्वितीय से यह समास द्वितीय से सप्तमी विभक्ति
में होती है। यह समास द्वितीय से क्या होती है? सप्तमी विभक्ति तक होती है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब द्वितीय तत्पुरुष समास चलेंगे। द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास आप लिखिए यहां से। द्वितीय तत्पुरुष समास कहें तो जिस समास का पूर्व पद द्वितीय, जिस समास का पूर्व पद द्वितीय, जिस समास का पूर्व पद क्या हो? द्वितीय। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। यस, नोट डाउन किया जाए जल्दी। चलिए द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ग्राम प्राप्त, इसको विग्रह करेंगे ग्रामम प्राप्त। द्वितीय से बनाना है, पूर्व पद को द्वितीय में रखना है। जैसे रामः रामम, तो उसी तरह से ग्रामम आपको बनाना है, ग्रामः ग्रामम। आगे उदाहरण हम बहुत सारे ले रहे हैं, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए और बनाने का भी प्रयास। ग्राम गता, इसको बनाइए। आगे लिखिए जीवन प्राप्त, सबको द्वितीय से बनाते जाइए। शरण शरण प्राप्त, आगे है कृष्ण कृष्ण श्रिता, आगे आप नोट डाउन कीजिए। दुखातीत, सुखातीत, आठवां है वेद विद्वान, वेद विद्वान।
शरणागतः, शरणागतः। 10 नंबर है स्वरगतः। आगे है नरकपतितः, नरकपतितः। इसको आप द्वितीय से बनाने का प्रयास कीजिए। ग्रामम गतः, गांव को गया, ठीक है। जीवनम प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः, जीवन को प्राप्त। शरणम प्राप्तः, शरण को प्राप्त। बनाते जाइए। कृष्ण आश्रितः, कृष्णम आश्रितः, कृष्ण, कृष्णम आश्रितः, कृष्ण को आश्रित, ठीक है। कृष्णम आश्रितः, कृष्ण को प्राप्त है। कृष्णम आश्रितः, कृष्णम, कृष्णम श्रितः, आश्रित ने कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण को प्राप्त। दुखातीतः, दुखम ऐसे भी लिख सकते हैं, दुखम अतीतः, दुख को प्राप्त। इसको जल्दी आप बनाइए। दुख को प्राप्त या दुख को जानने वाला भी कह सकते हैं। सुखम आतीतः, सुख को जानने वाला, अतीतः, ठीक है। इसको आगे लिखिए। वेद विद्वाना, वेदम विद्वाना, वेद को जानने वाला। शरणम, शरणम आगतः, शरण को आया। स्वर्गपतितः, स्वर्गम पतितः, स्वर्ग, स्वर्गम पतितः, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्गम गतः, स्वर्गम गतः, स्वर्गम गतः है स्वर्ग, स्वर्गम गतः, स्वर्गम गतः, स्वर्ग को जानने वाला। जल्दी नोट डाउन कीजिए। एक और है तो इसको लिखिए। नरकम पतितः, नरकम पतितः, नरकम पतितः। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। यस, स्वर्गम गता, स्वर्ग गता है तो स्वर्गम गता। इधर है नरक पतिता, नरकम पतिता, नरक को प्राप्त। आगे तृतीया विभक्ति लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तृतीया तत्पुरुष समास की ओर हम चलेंगे। तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया, तृतीया तत्पुरुष समास।
तृतीया तत्पुरुष समास। लिखिए जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद तृतीया हो, पूर्व पद तृतीया, पूर्व पद क्या हो? तृतीया। जैसे धनहीन, तृतीया से इसको हम अगर विग्रह करेंगे तो धनेन हीन, यानी धन से हीन, धन से हीन। जैसे रामः रामम रामेन, तो उसी तरह धनः धनम धनेन। आगे आप जल्दी बनाइए, दे रहे हैं। मास पूर्व, इसको बनाते जाइए। सर्प दृष्ट, उसके बाद धर्म रक्षिता, सुख युक्त, सुख से युक्त, दानार्थ, वाण विध, वाण से विध, वाणेण विध। धनहीन हो गया है, विद्याहीन, विद्या से हीन। चलिए इसको आप जल्दी बनाइए। उसी तरह से मासीन, तृतीया में ले जाएंगे पूर्व पद, मासीन पूर्व, मास से पहले सर्प दृष्टा, सर्पेण दृष्ट, सर्प से डरा। धर्म रक्षिता, धर्मेन रक्षिता, धर्म से रक्षा। सुख युक्त, सुखेन युक्त, सुख से युक्त। दानेन अर्थ, दान से अर्थ, दानेन अर्थ, सुखेन युक्त। वाणेण वेद, वाण से वेद। विद्या को अगर तृतीया में ले जाएंगे तो लता पे चलेगा। जैसे लता, लताम, लत्या, तो क्या होगा? विद्या, विद्याहीन, विद्या से हीन। तो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम चतुर्थी पे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद चतुर्थी हो, चतुर्थी हो, उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे देश हितम, देश हितम, चतुर्थी से इसको बनाएंगे तो जैसे रामः रामम, रामिन रामाय, तो इसको क्या करेंगे? देसाय, देसाय चतुर्थी में ले जाएंगे। देसाय
हितम, दिशाए हितम, दिशाए हितम। हितम जो है इधर से आप कर लीजिए, दिशाए हितम, दिशाए हितम, दिशा, देश हितम, देश हितम, क्या बनाइएगा, दिशाए हितम, दिशाए हितम, देश के लिए हित, देश के लिए हित। इस तरह से चतुर्थी लगा करके आपको बनाना है। तो आप जल्दी आप इसको नोट डाउन कीजिए और आप बना के आगे रखिए। भूत बलि, इसको बनाइए। आप जानते ही हैं कि उदाहरण बहुत लेते हैं और आपके लिए लिख के रखते हैं। पाठशाला, तो बनाते जाइए। विद्यालय, विद्यालय। पुत्र शोक, पुत्र शोक, विद्यालय। पाठशाला, भूत बलि, भूत बलि, भूत बलि है केवल। भोजनालय, भोजनालय, भोजनालय। उसके बाद विप्रदानम, विप्रदानम। उसके बाद यज्ञशाला, यज्ञशाला। उसके बाद गोहितम, गोहितम इम्पोर्टेंट है। गोहितम, गोरक्षितम, रक्षितम, गोरक्षितम। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप जल्दी चतुर्थी से बनाने का आप प्रयास कीजिए। भूताए बलि, भूताए चतुर्थी में क्या होगा, भूताए। जैसे बालकाए तो उसी तरह से भूताए बलि, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि। पाठशाला, पाठाए शाला, पाठ के लिए शाला। विद्यालय, विद्या को आप लता पे चलाइए तो लता, लताम, लत्या, लता, लताम, लतया, लताए। तो विदये, विदये आलय, विद्यालय। पाठशाला, पाठाए शाला। पुत्र शोक, पुत्राय शोक। ठीक, चतुर्थी में इसको भोजनाय, भोजनाय आलय, भोजनाय आलय। यह कर लीजिए, भोजनाय आलय। विप्रदानम, विप्राय, विप्राय दानम। विप्र के लिए दान, विप्र के लिए दान। यज्ञाय शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए घर। इसको गवे, गवे हितम, गौ के लिए हित। गवे रक्षितम, गवे रक्षितम, गौ के लिए रक्षा। तो गाम शब्द जो है गौ का तृतीय चतुर्थी विभक्ति गवे होता है। ठीक, गौ शब्द का। तो इसीलिए आपको गवे हितम, गवे रक्षितम, गौ के लिए हित, गौ के लिए रक्षा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आज आपको तत्पुरुष का जो है आगे पूरा इसको कंप्लीटेड कर लेते हैं। पंचमी विभक्ति चलेंगे। पंचमी
तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद क्या होगा, पंचमी भक्ति, पंचमी हो। ठीक, चलिए पंचमी में एक हम ले रहे हैं, पंचमी में आपको हम ले रहे हैं सर्प भीता, सर्प भीता। अपादाने पंचमी होता है, कारक में भी होता है, तो सर्पात भीता, सर्प से डरा, सर्प से डरा, सर्पाए भीता। उसी तरह से आप बनाइए, पंचमी से बनाइएगा, पंचमी भक्ति से, व्याघ्र भीता, व्याघ्र्याय भीता कर लीजिए, गृह निर्गता, गृह निर्गता, चोर भीता, चोर भीता, चोर भीता, वृक्षपतिता, वृक्षपतिता, स्वर्ग पतिता। उसके बाद में मुख भयम, मुख भयम। ठीक है, इतना उदाहरण से आपको समझ लेना है। व्याघ्र से डरा, तो व्याघ्रात, व्याघ, व्याघ्रात भीता, व्याघ्र से डरा, गृह से निकला, घर से निकला, मतलब गृहात निर्गता। ठीक, चोरात, चोरात भीता, चोर से डरा, वृक्ष से गिरा, तो क्या लिखोगे, वृक्षात पतिता, पतिता, वृक्षात पतिता। स्वर्ग से गिरा, स्वर्गात पतिता। मुख से भय, मुखात भयम, मुख से भय, मुखात भयम। स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, अब हम चलेंगे षष्ठी विभक्ति की ओर। स्क्रीनशॉट लेके आप उतारिए जल्दी, लिखिए षष्ठी तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद क्या हो, षष्ठी हो, पूर्व पद क्या हो, षष्ठी हो। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा। चलिए, षष्ठी के बाद आप षष्ठी में आप लिखिएगा, षष्ठी में आप लिखिए राग पुरुषा, राजपुरुषा। इसको अगर बनाइएगा तो षष्ठी राजा का रूप चलता है, तो षष्ठी में होता है राज्ञ, राज्ञ पुरुषा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। वैसे ही षष्ठी से सबको सभी बनाना है, तो आप बनाइए अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष, पाठशाला, सूर्योदय, सूर्योदय,
जीवन रक्षा, जीवन रक्षा, गंगा जलम, इम्पोर्टेंट है, गंगा जलम, विद्यालय, विद्यालय दिखाई दे रहा है, यस। चलिए अगिलका में हम विद्यालय का लिए थे, इसीलिए इसको हटा दे रहे हैं। आप लिख लीजिए राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। चलिए इसको बनाइए षष्ठी से। तो षष्ठी में जैसे होता है बालकस्य, रामस्य, तो उसी तरह से इसको लीजिए अशोकस्य, अशोकस्य वृक्ष, अशोक का वृक्ष, पाठशाला, पाठस्य शाला, पाठ का घर, सूर्योदय, सूर्यस्य उदय, सूर्य का उदय, जीवनस्य, जीवनस्य रक्षा, जीवन की रक्षा, गंगा जैसे लता का चलता है, लता लतम लतया लतये, लतायह लतायह लताया तलतया, तो गंगया, गंगया बनेगा, गंगया जलम, गंगया जलम, गंगया जलम। चलिए गंगाया बनेगा, गंगाया जलम। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रस्य भाषा, राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रस्य भाषा, राष्ट्र की भाषा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सप्तमी विभक्ति पे फिलहाल चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास में आप लिखिएगा सप्तमी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिए। इसके बाद में सप्तमी में लिखिए रणवीर, रणवीर, युद्ध प्रवीण। उसके बाद में दानवीर, काव्य प्रवीण, ठीक है। उसके बाद में शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण, ठीक। इसको आप नोट डाउन कीजिए, एक बना दे रहे हैं रणवीर, रण में वीर, जैसे बालके होता है सप्तमी में, रामे होता है, उसी तरह से रणे, युद्धे, दाने, काव्ये, शास्त्रे, शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, काव्ये प्रवीण, काव्य में प्रवीण, दाने प्रवीण, दान में प्रवीण, युद्धे प्रवीण, युद्ध में प्रवीण। तो इस तरह से आपको नोट डाउन कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम फिर अगले जो है समाधिकरण, व्यधिकरण का तो हो गया, समाधिकरण समास लेकर के हम आएंगे। तब तक की जाने का इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।